राम राम भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारे दादरी वासियों के लिए है, जो दादरी के हमारे जनता हैं, जो बिजली विभाग में पहुंचते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। तो एक भैया हैं जो शायद वार्ड नंबर 19 से हैं उन्होंने जनता की आवाज लेके जेईएसडीओ के पास गए थे। उन्होंने जेईएसडीओ ने क्या कही है, पहले पूरी वीडियो देखो, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले अनभक्तों की बात सुनो। क्योंकि जो कह रहे हैं ना कि अनभक्त हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत में हमारे ये होगा, हमारे वो होगा, उन अनभक्तों को बता रही हूँ कि अपने दादरी के भी देख लो कि तुम्हारे दादरी में भी जो अनभक्ति बात करते हो कितना काम हो रहा है तुम्हारे दादरी में। ठीक है, ये वीडियो देखो पहले। पब्लिक इतनी परेशान है, 5000 का कनेक्शन होने वाला, आज 8000 में कनेक्शन हो रहा। उस चीज को कोई नहीं देख रहा, अनभक्ति के सब देख रहे हैं, अनभक्त। देखो वीडियो, हमारी जनता यहाँ कैसे परेशान है। यहाँ के विधायक, यहाँ के चेयरमैन, मेंबर, सब कुछ क्या क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, देखो। आते आप मतलब क्यों भेजा है? अब हम नोएडा थोड़ी ना जाएंगे शिकायत करेंगे। वो आपकी समस्या, आप जाइए। हमारी समस्या क्यों है? हम यहाँ पैसा जमा करने आवे हैं। कहाँ बताओ? हम यहाँ आते हैं पैसा जमा करने। उस वाले जब हम बिल यहाँ जमा करने आते हैं तो हम नोएडा क्यों जाएंगे शिकायत लेंगे? यहाँ पर आप कंप्लेन देने, जब हम यहाँ बिल जमा करने यहाँ आते हैं तो हम नोएडा क्यों जाएंगे शिकायत लेके? इस ऑफिस में कोई जाता है। आपने 4 लाइनमैन लगा रखे हैं, 4 पूरी दादरी को 4 लाइनमैन संभाल रहे हैं। 20 जगह मेरे वार्ड में फॉल्ट हो चुका सुबह शाम तक। भाई आप बताओ पूर्ति कैसे होगी? जल्दी जाओ। जय साहब ने हमारी शिकायत लेने से मना कर दिया, जिसके चलते हम अपनी शिकायत को जय साहब के दरवाजे पे चस्पा करके जा रहे हैं। बिजली घर में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमें मिल रहा नहीं है। दादरी की लाइट बदहाल है। और जो यहाँ देख लिया आप लोगों ने वीडियो, भैया ने बोला है कि पूरी दादरी को 4 लाइनमैन संभाल रहे हैं। अब बात इस बात की नहीं है, मुद्दा ये है कि 4 लाइनमैनों को 9,500 रुपए दिए जा रहे हैं। और ये केबिन में बैठे जेईएसडीओ एक्शन एसी में बैठे हुए क्या बोल रहे हैं कि नोएडा जाओ, नोएडा में बात करो। एक्शन साहब वहां बैठेंगे, एसडीओ साहब वहां बैठेंगे। बिजली घर में इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये बैठ रहे हैं नोएडा। ये एसी में बैठे बैठे मैसेज करते रहते कि वहां चले जाओ, कि वहां चले जाओ, कि वहां चले जाओ। रुपया कितने देते हैं? 9,500। रात दिन 24 से 36 घंटा नौकरी कर रहे हैं लाइनमैन। सिर्फ पूरे बिजली घर में 4 लाइनमैन है और लाइनमैनों का काम लाइनमैन कर रहे हैं, लेकिन सैलरी क्या दे रहे हैं? वर्कर की दे रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हमारे बीजेपी के योगी जी और मोदी जी, ये बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र। देखते रहो बस। हमारे जनता कितनी परेशान है, और जनता परेशान होने के बाद सिर्फ 4 लाइनमैन है। 4 लाइनमैन पूरी दादरी को कैसे संभालेगी? आप लोग बताएंगे, जरा बताएंगे? है कोई सवाल का जवाब? और 9,000 9,500 रुपया देते हैं। उस 9,000 रुपया में भी चंद पैसे काट लिए जाते हैं। हमारे हस्बैंड है, अक्टूबर से लेके और अप्रैल लग गए, अप्रैल खत्म होके मई लगने वाली है। 2,000 रुपया किसके खाते में जा रहे हैं? जेईएसडीओ साहब, आपसे ये जवाब तो हमको लेना है, और ये जवाब आपको देना होगा। नोएडा यहाँ नहीं टालना है कि नोएडा चले जाओ, कि ग्रेटर नोएडा चले जाओ। क्यों जाएंगे? बिजली का बिल आपके बिजली घर में भरते हैं लोग, जनता भरती है, तो फिर वो ग्रेटर नोएडा क्यों जाएगी? कोई काम होगा तो आप लोग क्यों नहीं मिलते हो यहाँ बिजली घर पे? कोई अधिकारी यहाँ बिजली घर पे नहीं मिलता। सैलरी इनको सबको चाहिए सरकार से, लेकिन प्राइवेट सैलरी कभी नहीं बढ़ती। कनेक्शन के पैसे बढ़ गए, 5,000 से 8,000 हो गए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आज भी 9,500 है। और एक बात बहुत अच्छी है कि इनका कंपनी वाला आज 5 दिन से बिजली घर आ रहा कही है। आज का मुझे 10:30 बजे का टाइम दिया है कि मैडम आप 10:30 बजे बिजली घर मिलो, हम जेईएसडीओ एक्शन के पास सामने खड़े होकर बात करते हैं कि रामलाल जी को खंबे में क्यों चढ़ाया जाता है, सैलरी उनकी वर्कर की दी जाती है। ऐसा है हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, अंधो, आंख खोल के देखो। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सब जगह यही हालात हैं। और ये एसी में बैठे केबिन में, जो केबिन में एसी लग के हवा ले रहे हैं, इनको निकाल के 1 घंटा बाहर खड़ा करके देखो। इतनी गर्मी और इतनी धूप में खड़े तो करो इन अधिकारियों को। ये अधिकारी अपनी ड्यूटी पर टाइम पे नहीं पहुंचते, बकवास करते रहते, फोन में ग्रुप में मैसेज डालते रहते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जनता को परेशान करते हो। और हमारे यहाँ के अनभक्त जो अनभक्ति करते हैं, उन अनभक्तों को ये वीडियो शेयर करो, भेजो इन अनभक्तों को। हमारे वो सोहनपाल जय साहब हैं, हमारे हस्बैंड के अक्टूबर से लेके आज तक सैलरी कट रही सिर्फ और सिर्फ सोहनपाल जय साहब की वजह से, और काम के लिए भेज देते वहां। 26 ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी और 26 मतलब
26 ड्यूटी करनी है, 8 घंटे की ड्यूटी है और 4 संडे छुट्टी है। एक भी संडे छुट्टी नहीं रहते, ये पता है आप लोगों को। 5 साल हो गए मेरे हस्बैंड को, अपने घर नहीं गए वो, उनकी माँ बीमार है, वो देखने नहीं जा सकते। एक दिन की छुट्टी कर ली, उनके पथरी का दर्द था। तो ये अनभक्त जो बैठे ना चमचे, मेरे घर पे जनता भेज दी कि रामलाल के घर चले जाओ, रामलाल घर पे है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एसी में बैठे, केबिन में बैठे हुए, एसी से निकल के बाहर देखो, पता चल जाएगी कितनी गर्मी और कितनी धूप है। तुम्हें पैसों का इतना घमंड है कि किसी के साथ भी कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, शर्म नहीं आती। अभी तो क्या, अभी अनभक्तो, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो देखते रहो आगे आगे होता है क्या। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये लोग, जनता दर दर की ठोकर खा रही है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। गरीबों को मार देंगे फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक वीडियो और देखो, मीटर के बिजली विभाग का क्या हाल है, एक वीडियो और देखो, इसके बाद बताते हैं। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार। देख लिया वीडियो? जो ये जनता मीटर लेके सिर पे रोडों में डोल रही है लेडीजे, ये मीटर धर के बिजली घर में फूक दो बिजली घर को। ये हमारे योगी जी और मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों को रोड में मीटर लेके सिर पे रोड में रैली निकलवा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही हिंदू राष्ट्र बनाने वालों? तुम करोगे देश का विकास, ये विकास हो रहे हैं। मास्टर मीटर लग रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, 9,000 रुपया सैलरी दे रहे हो, महंगाई तुम इतना आसमान में उठा रहे हो। कैसे लोग, गरीब आदमी कैसे भरेगा अपने घर का खर्चा, कैसे खाएगा? सबसे ज्यादा गरीब आदमी मारा जा रहा है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जनता रोडों में लाइन में, आधार कार्ड में आपने लाइन में लगवा दी, बैंक में लाइन में लगवा दी, सिलेंडर में लाइन में लगवा दी, हॉस्पिटलों में लाइन में लगवा दी। अब मीटर के लिए भी लेडीजों को सिर पे मीटर रख के आपने रोडों में टहलवा दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों। ये कहते हो कि हम भारत, बिजली घर में ये लेडीज सिर में मीटर रख के रोड में घूम रहे, बिजली घर में धर के मीटर फूक दो सबको, वहीं जाके मार दो माचिस। सालो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, ये बनाएंगे। ये कहते हैं अनभक्ति के सपा से चुनाव लड़ लो, कि बीजेपी से लड़ लो, कि कांग्रेस से लड़ लो। तुम जैसे कुर्सी में बैठे नेता मंत्री को कुत्तों की तरह तुम्हें खसेट खसेट के मारना चाहिए। 5 साल की सजा और 50 लाख जुर्माना और ना चुनाव लड़ने की पाबंदी होनी चाहिए। जो हमारा नेता मंत्री 5 साल में काम नहीं करता उसके लिए 5 साल में ये कर रहे हैं विकास, ये विकास कर रहे हैं। देखो यहाँ के नेता मंत्री, देखो क्या विकास कर रहे हैं। बसे पड़े हो, जनता हो, तुम चाहो तो कुर्सी से उतार सकते हो, चाहो तो बैठा सकते हो। गरीबों की जब तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई जाती ना, तो मिनट लगे उतार के कुर्सी से फेंक दो इनको। किसी से डरने की जरूरत नहीं यार। सुनो, मैं अपने आदमी की वजह से मजबूर हूँ। बिजली विभाग वालों, जिस दिन मेरा आदमी मेरे साथ खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन तुमको हम खसेट खसेट के उधेड़ेंगे। और एक 2,000 रुपये महीना जो कट रहे हैं ना, इसका हिसाब तो मुझे लेना ही लेना है कि तुम उस किसके खाते में डाले हो, पैसा चाहिए मुझे। मेरा आदमी रात दिन खंबे में लटकता है, प्रूफ के साथ खड़ी हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए। जनता को परेशान करते हो, जो काम करते हैं उनको भी परेशान करते हो तुम। पूरे बिजली विभाग में तुम्हें 4 लाइनमैन है और काम लाइनमैन का कर रहे हैं और पैसे दे रहे हो बर करके। और जब कोई मर जाता है तो उसको बिजली घर के सामने छोड़ के भाग दिए जाते हो तुम, हैं? और फिर आते हो कि 2 लाख अब ले लो, 3 लाख बाद में ले लेना। उनकी मौत की कीमत सिर्फ 5 लाख। शर्म नहीं आती तुम जैसे अधिकारियों को? JESDO एक्शन, तुम एसी में जाके अपने अपने केबिन में बैठे होते हो और ऑर्डर मारते हो, तुमको शर्म नहीं आती? ये कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी के सरकार में कहते चोर नहीं है, बीजेपी के सरकार में चोरी नहीं होती। बीजेपी के सरकार में सबसे ज्यादा चोरी हो रही। किसने कही कि नहीं होती? कहाँ चोरी नहीं होती बताओ? मोदी जी चाहे कितना ही अच्छा काम वहां से कर देंगे, कितना ही प्राइवेट बना देंगे, कितना अंगूठा फिंगर लगवा देंगे। पेंशन के लिए अंगूठे लगते हैं। अगर कोई बड़ा बूढ़ा पेंशन लेने जाएगा तो अंगूठा लगेगा। हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो उनका फेस लॉक लगता है, लेकिन आने की और सैलरी बढ़ाने की कोई फेस लॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जाने का फेस लॉक लग के हाजिरी लगती है, लेकिन आने की कोई हाजिरी नहीं लगती। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे अधिकारियों को। अगर हमारी बात से जितने लोग सहमत हैं वो लोग कमेंट में करना, जो सहमत नहीं है वो वीडियो बिल्कुल मत देखना। ये तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं, उनके लिए वीडियो जिनके हित में। जनता अच्छा जो लिखेगा वही कमेंट करेगा। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।